और एक बार फिर से हमारे सहयोगी रतन का रुख कर लेते हैं। रतन, 55 में से 47 लोगों को बाहर निकाला गया है। आईटीबीपी ने जो तस्वीरें जारी की है वो ये बताने के लिए काफी है कि देखिए चुनौतियां काफी है, मुश्किलें काफी है, लेकिन जो 8 लोग फंसे हैं उन्हें बचाने के लिए, उन्हें निकालने के लिए अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन और कितना लंबा चल सकता है? और देखिए निश्चित तौर से 8 लोगों को निकालने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। मौसम इस वक्त बाधा बना हुआ है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही उन लोगों को निकाला जाएगा। रास्ता आप लगातार देख रहे हैं, ये रास्ते लगातार खराब है। अब ब्रेक यहाँ पर अगर बात की जाए तो भूस्खलन लगातार रास्तों में हो रहा है। ये रास्ते लगातार यहाँ पर बात खराब है, ये तमाम हम रास्तों को देख सकते हैं। गाड़ी की आवाजाही यहाँ पर रुकी। उसके साथ ही अगर बात की जाए अब तो लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वहां पर जो घायल है उनसे बातचीत की है। अधिकारियों से उन्होंने पूरा इसका निरीक्षण किया है, कहा है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी के साथ चलाया जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी देहरादून में आपदा कंट्रोल रूम पहुंचेंगे, वहां पर भी पूरी जानकारी जो उन्होंने देखा वो पूरी जानकारी मीडिया से साझा करेंगे। इसके साथ ही अधिकारी को और उचित दिशा निर्देश देंगे। तो पैदल मार्गों की बात की जाए, पैदल आप मार्ग देख सकते हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। जेसीबी की जो मशीन है वो मार्ग को खोलने का हम लगातार कर रही है। जो मार्ग है वो बाधित लगातार हो रहे हैं। इसके साथ ही जो ऊपर का ये जो मार्ग देख सकते हैं, ये एक वैली है। इस वैली के माध्यम से जो हेलीकॉप्टर है उनका आना और जाना लगातार लगा हुआ है। अगर ये वैली भी पैक हो जाती है तो फिर हेलीकॉप्टर की अगर बात की जाए कनेक्टिविटी नहीं मिल पाएगी, उसका चलना बंद हो जाएगा। तो निश्चित तौर से जो सरकार है उसका प्रयास है, जो जवान है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो 8 लोग हैं उनको जल्द से सर्च किया जाए और उनको सुरक्षित निकाला जाए। लेकिन जैसे जैसे समय लगातार आगे बढ़ रहा है, चुनौतियां आगे बढ़ रही है। एक मौसम खराब है, ऊपर से समय जो है वो आगे बढ़ रहा है। समय जब आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर से सांस लेने की तमाम दिक्कतें उनके आगे हो सकती है। ये चिंता सभी को सता रही है, क्योंकि समय जैसा जैसा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चिंता सताती जाएगी। फिलहाल सबकी प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द जो 8 लोग हैं उन्हें सर्च करके सकुशल निकाला जाए। बिल्कुल, लेकिन हेलीकॉप्टर की जी, ये हेलीकॉप्टर की फिर आवाज आ रही है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर देखिए, ये हेलीकॉप्टर फिर देखिए जल्दी से आ रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये हेलीकॉप्टर लगातार रेस्क्यू यहाँ से कर रहा है और आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर की आवाज आपको सुनाई देगी। हेलीकॉप्टर फिर इस वैली से होता हुआ निकल रहा है, तो हेलीकॉप्टर चल रहा है। यानी अगर हेलीकॉप्टर आ रहा है, हेलीकॉप्टर माड़ा से जा रहा है, तो निश्चित तौर से इसमें कुछ राहत भरी खबर हो सकती है। इसके अंदर कौन लोग हैं, कहां तक आ रहे हैं, कहां जा रही है हेलीकॉप्टर को आप देख सकते हैं। वैली में लगातार जो हेलीकॉप्टर है, इस वैली के से ही जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और ये हेलीकॉप्टर जा रहा है और इसी हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है। 8 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। अब इस हेलीकॉप्टर में कितने और मजदूरों को लाया गया है, इसको लेकर अभी पूरी जानकारी साफ नहीं है। हमारी बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर है, लेकिन पहले अपने दर्शकों को बता दें, चमोली में हिमस्खलन के बाद श्रमिकों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। रेस्क्यू को लेकर ब्रिगेडियर MS ढिल्लों ने क्या जानकारी दी है, पहले वो आपको सुनवाते हैं। सेना द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन सारी रात जारी रहे और अभी भारतीय सेना की एक पार्टी ने 14 और जो दबे हुए थे एम्बुलेंस में उनको रेस्क्यू किया है। अभी इनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जा रहा है और इनमें से 1 अभी क्रिटिकल है। तो आप सुन रहे हैं, देखिए सेना के जवान लगातार जुटे हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी जब अब से कुछ देर पहले हवाई निरीक्षण कर रहे थे, हाथ जोड़े हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी को सुरक्षित निकाला जा सके, किसी की जिंदगी की हानि ना हो। 8 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। मौसम लगातार बदल रहा है, बर्फबारी हो रही है। 7 इंच बर्फ की एक मोटी परत दिख रही है जिसके अंदर मजदूर फंसे हुए हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत करके हर संभव मदद का भरोसा दिया है। कहा है कि हर एक जो भी पॉसिबल असिस्टेंस होगा उसका एश्योरेंस मिला है, यानी कि कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे ताकि सभी की जिंदगी बचाई जा सके। मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। और अब खबर आगरा से है। आगरा में IT मैनेजर मानव शर्मा की आत्महत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सुसाइड से पहले मानव ने अपनी पत्नी पर प्रताड़ना के आरोप लगाए, जिसके बाद अब मानव के परिवार वाले और उसकी पत्नी के परिवार वाले एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पूरा मामला आपको दिखाते हैं। देखो, मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। रोते बिलखते
6 मिनट 57 सेकंड का वीडियो जारी कर मौत को गले लगाने वाले मानव शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर आरोप लगा फांसी के फंदे पर झूल गए, जिसने प्रताड़ना और कानूनी पचड़ों की कहानी की कलई खोल कर रख दी। The law needs to protect men. You know, I have always मैंने सुसाइड पहले भी अटेम्प्ट किया हुआ है बहुत सारा। मैं अपना बता देता हूँ, मेरा ये है कि अरे भाई सेम ये सबका सेम है, सबका सेम है, सबका सेम है। तो मेरा भी वही है कि मतलब मेरी वाइफ का मुझे पता चला तो वो पता चला, चलो कोई बात नहीं। बट हाँ प्लीज अरे देखो सुनो, मेरे को जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो खैर जाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। बेचारे बहुत अकेले हैं। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अक्कू सॉरी। जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। फांसी का फंदा, आंखों में आंसू और रूंधे गले से वीडियो बनाने वाले ये हैं मानव शर्मा, जो अतुल सुभाष की तरह पत्नी पर परेशानी का आरोप लगा दुनिया छोड़ चले गए, जिनकी शादी महज 1 साल पहले निकिता से हुई थी और बताया तभी से दोनों के बीच कुछ बातों को लेकर अनबन होने लगी और जो मौत की वजह बन जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था, जिसे लेकर मानव का परिवार निकिता पर आरोप लगा रहा है, तो उधर निकिता मानव पर शराब पीने और मारपीट करने का आरोप लगा रही है। पहले तो हमें लगा कि उसने जज्बाती होकर सुसाइड किया, बट जब दूसरे दिन उसका फोन खुला, जब हमें सारी वीडियोस और इंफॉर्मेशन मिली, तब हमें बहुत गुस्सा आया और हमें लगा कि उसे बहुत उकसाया है कि वो आसानी से डिवोर्स नहीं ले पाएगा, उसके माँ बाप और उसको परेशान किया जाएगा। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो ड्रंक करने पे। तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है, एक बार आप मेरी भी तो सुनो। जहां कानूनी पचड़ों और पारिवारिक प्रताड़ना ने न केवल परेशानियों को बढ़ा दिया बल्कि दोनों परिवारों को एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर दिया। यही वजह है कि पारिवारिक विवाद कलह में बदल गया, जिसकी शिकायत के आधार पर अब पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें एक युवक कैमरे पे ही लाइव आत्महत्या करने से पहले कुछ बातें कह रहा है। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में थाना सदर पर अभियोग पंजीकृत है और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई प्रस्तुत है और उसी विवेचनात्मक कार्रवाई के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पहले अतुल सुभाष और अब मानव शर्मा, बदला कुछ भी नहीं बल्कि एक नया परिवार सितम नगर सिस्टम के बोझ तले दब गया, जिसने सामाजिक मुद्दे पर नई बहस को जन्म दे दिया कि कहीं महिला कानूनों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, या अब महिला कानूनों के साथ पुरुष कानूनों की भी दरकार है। बड़ी खबर आपको बता दें, मणिपुर को लेकर गृह मंत्रालय में बैठक, अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला भी मौजूद हैं। बैठक में मणिपुर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मणिपुर को लेकर गृह मंत्रालय में अहम बैठक, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक चल रही है।